चक्रास अगेन एलिमेंट। मैं बात करूं चक्रास की तो फिर वही पंच तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। चक्रा अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। उसके ऊपर आता है सेक्रल, वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है सोलार चक्रा, फायर को रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है हार्ट चक्रा, एयर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद के 3 चक्रा एयर, साउंड और स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं। चक्रास को हम डेली लाइफ के साथ, यानी एक दिन से लेके, एक दिन की जर्नी से लेके कई जन्मों की जर्नी का हवाला लेके हम इस टॉपिक पर थोड़ी बात कर सकते हैं कि एक दिन क्या और कई जन्म क्या। जो एनर्जी रूट पे होती है, रूट चक्र, वो एनर्जीज सिंपली उन्हें सिर्फ खाना चाहिए। जनरली चक्रास में, जानवरों में भी 2 या 3 चक्रास वो प्रोमिनेंट काम करते ही है, क्योंकि जो रूट चक्र है वो बेसिकली खाना खाने के लिए, सरवाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। वो जड़ें हैं, उसके बिना हमारा जीवन ही नहीं हो सकता जब तक हम खाना नहीं खाएंगे। सेक्रल सेक्सुअलिटी के लिए होता है, क्रिएशन के लिए होता है। ठीक है, खाना खाएंगे तभी क्रिएशन हो सकेगी। सिंपल है बहुत। और ये हर जानवर, हर इंसान ये 2 काम तो जरूर करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं पीछे आता हूं कि ओवरऑल जो चक्रास की जर्नी है और जिस तरह से मार्केट में चक्रास के नाम पे, ठीक है, चक्रास के ऊपर काम करने के नाम पर जिस तरह से एक क्या बोलते हैं उसको, जो चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ गलत है, सब अच्छा ही है, पर अगेन वही कि थोड़ा सा उसमें मिसगाइडेंस है। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं, अधूरा, मैं उसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। चक्रास है क्या? जैसे मैंने अभी बताया, चक्रा, रूट चक्रा हमारा जो सर्वाइव है बेसिक, उसके ऊपर है। फिर क्रिएशन आता है सेक्रल, सोलार के रूप में आता है पावर, एनर्जी, धगस, वो सोलार में आती है। हार्ट चक्र में अगेन आता है लव, ठीक है ना, प्रेम आता है, इमोशंस आते हैं। थ्रोट में कम्युनिकेशन आता है, थर्ड आई में इंट्यूशन आता है, और क्राउन आउट ऑफ द, वो डिवाइन एनर्जी के साथ उसका मेल हो जाता है, जिसको बोलते हैं इनलाइटेंड स्पेस। हाँ, ठीक है। एक दिन में हम कैसे इसको, इस जर्नी को जीते हैं। एक दिन में भूख लगती है, हम खाना खाते हैं। सेक्सुअलिटी को हम जीते हैं या कोई क्रिएशन काम करते हैं, सेकंड चक्र एक्टिवेट होता है। थर्ड चक्र सोलार का होता है जब हम अपनी टीम के साथ काम करते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं उसको, रूल करते हैं, काइंड ऑफ लीडरशिप क्वालिटी जो आती है हमारे। क्योंकि हर एक इंसान के नीचे, वो एक इंसान ऐसा तो होता ही है जिसके नीचे कोई ना कोई होता है जिसके ऊपर वो रूल करता है। जॉब पे नहीं कर पाता तो घर में बच्चे होते हैं जिसके ऊपर वो रूल करता है। उसके बाद आता है प्रेम, क्योंकि वो बच्चों को प्रेम भी करता है, प्यार से बातें भी करता है। दिन में ऐसा वक्त आता है जब वो हार्ट चक्र को जीता है। उसके बाद थ्रोट आता है जो वो कम्युनिकेट करता है, प्यार से बातें करता है, कन्विंस करता है, सोसाइटी के साथ कम्युनिकेट वो करता है। उसके बाद आता है थर्ड आई, जब वो आइडियाज लगाता है कि यार मैं क्या करूं और क्या ना करूं, और आगे की जर्नी उसकी वैसी हो, ठीक है ना। और आता है सहस्त्रार, जो कभी कभी इंसान उसको एक्सपीरियंस एक फ्रीक्वेंट ऑफ सेकंड में शायद करता होगा या करता है, लेकिन वो उसको ध्यान में भी नहीं रहता, वो उसको याद भी नहीं रहता। ये एक दिन की बात है। अब जो चक्रास है, आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये चक्रा डिस्टर्ब है, ये भी तो जरूरी है ना। ये चक्रा ही डिस्टर्ब है, ये कैसे पता लगेगा? ये तो चेंज भी होता रहता होगा ना, डिस्टर्बेंस मतलब। चेंज नहीं, मैं कह रहा हूं हमारे इमोशंस यदि चेंज हो रहे हैं तो चक्रा भी, तो चक्रा इफेक्ट हो रहे हैं। सिंपल है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि यार क्या बोलते हैं, ये फला बंदा है यार, बहुत रिजिड है, बहुत रूड है, ऑब्वियसली उसके हार्ट चक्र में काम करने की जरूरत है। ओके, सिंपल है। क्योंकि वो जो सिम्टम्स है वो हार्ट चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। या कोई ये कहे कि यार साला सरवाइव इतना कर रहा हूँ यार, पैसा ही नहीं है, या फियर है कि यार मेरा पैसा कहीं चला ना जाए, या मैं कमा ही नहीं पा रहा हूँ, या पूरे टाइम वो अपने बिजनेस को लेके बात करे कि यार चल ही नहीं रहा, सरवाइव नहीं कर पा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, उसका मतलब है उसकी एनर्जी अभी भी रूट पे है। ठीक है, सर्वाइवल के लिए ही स्ट्रगल हो रहा है। हाँ, तो वो सारा का सारा, अब वो ये कहे कि भाई मेरे
सोलार में गड़बड़ है या मेरे यहाँ खिंच रहा है, यहाँ खिंच रहा है, जो कि वो अगर थेरेपिस्ट के पास जाएगा तो शायद उसको ऐसा बोला भी जाएगा, लेकिन अगर उसकी ये प्रॉब्लम है तो वो रूट से ही आ रही है, वो बात पक्की है कि रूट चक्र में उसकी दिक्कत है। अब जो एक दिन का चक्कर है वो महीने और साल का भी हो सकता है। ये जो पीरियड है ये बढ़ सकता है ना। करेक्ट। एक साल भी ऐसा हो सकता है कि कोई सरवाइव करे, एक साल ऐसा जा सकता है जिसमें वो क्रिएशन करे, पूरा पूरा एक साल ऐसा जा सकता है जिसके अंदर वो उस भाव में रहे, उस प्रेम के भाव में रहे। उसके बीच में बहुत सारे फ्लक्चुएशन इस तरह से आएंगे। आपने कभी सुना हो किसी से कि यार मैं मेडिटेशन कर रहा था और मेरे यहाँ चक्र में यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ना मुझे एकदम ऐसे लाइट दिखाई दी, ऐसा मुझे कुछ ऐसा हुआ, यहाँ मेरे हार्ट चक्र में ना मुझे यूं 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 कुछ हुआ, या मुझे उस कलर की लाइट सेंसेशन हुआ, या मुझे उस रंग की लाइट दिखाई दी। ऐसा बड़ी बार होता है, मैंने सुना। पहली तो बात यह है कि लाइट अगर किसी को दिखी है तो वो उसका पास्ट एक्सपीरियंस है। अच्छा, ओके। एक अंधा इंसान लाइट नहीं देख सकता। करेक्ट, पता ही नहीं उसे, उसको लाइट का पता ही नहीं, तो वो तो नहीं देख सकता। लेकिन एक इंसान लाइट को इमेजिन कर सकता है, तो वो लाइट, जो भी लाइट देख रहा है वो सारा इमेजिनेशन है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर कुछ उसके वाइब्रेशन भी उसको फील हो रहे हैं तो उस थेरेपी के लिए, क्योंकि उसने थेरेपी ली है, क्योंकि वो वहां पर उसने पैसे खर्च किए हैं, वो भी उसकी कल्पना हो सकती है। ओके, तो ऐसा कोई सेंसेशन होता नहीं है, दिस इज व्हाट यू मीन? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होता। दूसरा, अगर किसी को काम करना है तो भाई प्रॉपर सिम्टम्स के पे काम करो। अगर आप सरवाइव कर रहे हो, अगर आप सेक्सुअली इंटीमेट अगर आप नहीं हो पा रहे हो, तो आप सीधा सीधा फिर सेक्रल पे आप चाहे काम करो। और सेक्रल को हील करने के लिए, उस चक्र को हील करने के लिए जितनी भी चीजें हैं आप वो सारी उपयोग में लोगे। पर पहले पहचानो तो सही कि हुआ क्या है चक्रास। अब चक्रास का जो जन्मों जन्मों का जो खेल मैं बता रहा था वो है क्या? एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा, ठीक है ना, बोलते हैं ना एक इंसान 84 लाख योनियों में से निकल के और फिर इंसान बनता है, ठीक है ना। आज इंसानों की चलो मैं बात करूं, ऐसे आदिवासी बहुत सारे कबीले हैं जो अभी तक सिर्फ खाने और उस तरीके से क्रिएशन के लिए ही वो लोग जी रहे हैं। उनको ज्यादा कुछ भी आइडिया नहीं है। बेसिक हाँ, अंडमान निकोबार में ऐसे बहुत है कबीले जहाँ पर वो लोग छेड़ते भी नहीं है, उनको जैसे जीना है जी। लेकिन इंसान का जो जन्म हुआ है वो हुआ ही है इनलाइटेंड तक, उसकी जर्नी रहने वाली ही है। आज वो कई जन्म चाहे आदिवासी हो जाए, लेकिन उसको ये तो पता है ना कि यार मुझे आगे बढ़ना है। हो सकता है 10-20 जन्म बाद उसको एक ऐसा जन्म मिल जाए जहां पर वो रूट की, यानी कि उसको खाने पीने की, यानी उसको सरवाइव करने की कोई फिक्र ही ना रहे, वो ऐसी फैमिली में पैदा हो जाए, उस कॉन्शियसनेस के साथ वो जन्म ले कि उसमें अक्ल हो कि वो आराम से 2 पैसे कमा सकता है। ठीक है, एक ऐसे बहुत लोग हैं जिनको सरवाइव, ऐसे लोग बहुत हैं जो फैमिली में ऐसे पैदा हुए हैं जिनको कुछ जरूरत ही नहीं है कोई फिक्र करने की। ठीक है, यानी कि उनका ये जो सारा का सारा जो हिसाब किताब था वो पीछे छोड़ के आए। अब उसको सिर्फ उस पर काम करना है, क्रिएशन करना है, कुछ प्रोडक्टिव कुछ करना है। ऐसा भी एक जन्म आता है जब उसको लगता है कि नहीं ये भी करने की जरूरत नहीं है, लीडरशिप काइंड ऑफ, मैं बोल रहा हूँ मिनिस्टर्स और जो भी हमारे जो मोदी साहब हैं, लाइक ऐसा कुछ लीडर जब वो, क्योंकि वो सोलार पे उसकी पूरी लाइफ सोलार से प्रभावित है, वो लीडरशिप के लिए ही पैदा हुआ है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब वो लीडरशिप से भी थक जाता है, फिर उसको लगता है बहुत हुआ है, अब मैं इतनी नफरत कर ली, इतना सब कर लिया, जिस किसी को जो नहीं बोलना था वो भी बोला, अब मैं प्रेम में उतरूं। और एक जीवन जैसे लाइक मदर टेरेसा या कुछ ऐसे लोग जो पूरा पूरा जीवन बच्चों में या चैरिटी में या एनजीओ में पूरी तरह से डेडिकेट कर देते हैं। हो सकता है कि वो ही जन्म में वो ट्रांसफॉर्म हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके लिए जन्म ही लगते हैं, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। अब वो वहां पर जब ट्रांसफॉर्म होते हैं तो एक वक्त ऐसा भी आता है जब उसके बाद उसको लगता है मैं बांटूं थ्रोट, अब मुझे बांटना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जो उन्होंने सीखा है उन्होंने उसको बांटना शुरू किया है। लाइक बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं कुछ ऐसे महात्माओं को जानता हूँ जो 10-12 साल के बच्चे थे तब से ही उन्होंने प्रवचन देना शुरू कर दिया। क्या वजह रही होगी कि वो आदिवासी नहीं बना? क्या वजह रही होगी कि उसको खाने की झंझट में उसको पढ़ना ही नहीं पड़ा? समझ में आ गया। क्योंकि वो जर्नी कंप्लीट कर चुका है।
अब उसके लिए वो मैटर नहीं करता। और कोई भी इंसान अपनी पिछली सर्वाइवल वाली जिंदगी में नहीं जाता अगले जन्म में, अगर हम उसकी बात करें थोड़ा सा। लेवल अप ही होता है ऐसा। हाँ, लेवल ही है ये सारे जो चक्रास है, वो लेवल है। एक दिन मैंने आपको बताया कि पूरे दिन में इंसान सारे चक्रास को जीता है, पूरी की पूरी लाइफ की जर्नी में भी वो इन्हीं चक्रास को जीता है। चक्रास एक वो स्टेट्स है, आप अभी कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो, चक्रास वो डिसाइड करते हैं, वो भी आप अभी क्या फेस कर रहे हो उसके ऊपर से। इवॉल्वमेंट है बेसिकली। हाँ, उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है जब उसको कुछ बोलना ही नहीं होता, वो शांति हो जाता है, वो किसी से बात नहीं करता। ऐसे भी बहुत लोग हैं। नहीं, ऐसे तो एक्चुअली देखा भी गया है। बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं जो बचपन में एकदम अग्रेसिव होते हैं, राइट, एकदम मस्तीखोर होते हैं, एंड देन लेटर ऑन व्हेन दे ग्रो इन देयर एज अपने आप वो एक मैच्योरिटी लेवल आ जाता है। मैं कह रहा हूँ जैसे ओशो एनलाइटेंड सोल थे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, और हम मानते भी हैं। तो ओशो ने भी वो सारी चीजें जी अपनी उस पूरी जिंदगी में 60 साल में, कि उन्होंने सरवाइव भी किया है, उन्होंने चीजें, मतलब वो सारी उनके साथ वो चीजें हुई हैं, और 21 साल की उम्र में वो एनलाइटेंड हो गए थे। लेकिन एनलाइटेंड अगेन वो भी एक जर्नी है, उसके बाद भी आपको रहना तो यहीं पे शरीर के साथ, वो चीजें बदलती जाती हैं। अब इंट्यूशन होने के बाद उसके बाद आता है ब्रह्म में लीन हो जाना, ठीक है, जो अवस्था जिसके लिए लोग पागल है, जिसको सबको क्राउन चक्र एक्टिवेट करना है, जो कहा जाता है कि क्राउन एक्टिवेट होना, क्राउन एक्टिवेट होना, क्राउन एक्टिवेट होना मतलब डिवाइन के साथ। और वो जब वो जो स्टेट होता है उसमें इंसान कॉन्शियस नहीं रहता, मैं ऐसा मानता हूं। जब उसको वो फील करता है, या तो उसको वो फील करता है और उसके बाद फिर जब वो वापस आता है तो वो किसी को बयान नहीं कर सकता कि मैंने क्या फील किया। तो रूट से लेके जो क्राउन चक्र की जर्नी है वो है। अब आपने कहा कि इसमें क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, बिल्कुल ये सारे टूल्स हैं। हर एक क्रिस्टल अगेन एक एलिमेंट है। उसे जो एलिमेंट, जो चक्र अपनी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है, वो हर प्रॉब्लम किसी ना किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। उस तरीके के वो जेमस्टोन पहन ले, क्रिस्टल पहन ले, कुछ बांध ले, कुछ कर ले, कुछ उपवास कर ले, जो भी करना है, और वो धीरे धीरे वो वहां से निकलना शुरू हो सकता है, पॉसिबल है। तो ये सब चीजें इसी तरह से काम करती है, और ये सब टूल बॉडी पर काम करते हैं, इमोशंस पे काम करते हैं, सोल पे काम करते हैं। तो कंप्लीटली वो सब चीजें एथिकल है। लेकिन चक्रास को आइडेंटिफाई करके प्रॉब्लम निकालनी नहीं होती। ये सारी की सारी बात का कंसर्न ये है कि मेरे ये चक्रा में प्रॉब्लम है इसलिए मैं ये फेस कर रही हूँ, ये कहने की जरूरत नहीं है, या कर रहा हूँ। मुझे ये प्रॉब्लम है ही, अब उसका सॉल्यूशन निकालो, वो चक्र अपने आप हील हो जाएगा। सारा का सारा चक्कर और खेल वैसा है। सर, आज हमने इतने सारे टॉपिक्स पे टच बेस किया है फॉर सच एन इंफॉर्मेटिव सेशन। आई थिंक फॉर मी आल्सो एंड द ऑडियंस विल बी वाचिंग दिस, हमने हर एक चीज कवर की है। एक्चुअली हमने ऑकल्ट साइंस इन नटशेल कवर किया है, एंड आई एम श्योर इसमें और भी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। एंड unfortunately, Guru, since the time is limited, we have to close this session.